1975 से लेके 1977 तक 21 महीनों के लिए इंदिरा गांधी सरकार ने पूरे भारत में आपातकाल की घोषणा कर दी। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी सरकार ने 6 महीने पहले ही इस इमरजेंसी को लगाने की योजना बनाई थी। और अब इस फोटो को देखिए, ये फोटो कुछ जानी पहचानी लग रही है या नहीं लग रही? तो ये है हमारे प्रेजेंट के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो कि आपातकाल के दौरान एक सिख बनकर छिपे हुए थे, क्योंकि इंदिरा गांधी सरकार का आदेश था कि अपोजिशन पार्टी के नेताओं को जेल में डाला जाए। और इमरजेंसी के टाइम पूरे भारत की क्या स्थिति रही थी, क्योंकि इंदिरा गांधी ने पूरे भारत को अपने कंट्रोल में किया हुआ था। देश को इस इमरजेंसी की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई और किस तरह का पूरे देश में माहौल बना हुआ था, तो आज की इस वीडियो में जानेंगे सारा कुछ डिटेल में। तो दोस्तों, साल 1966 में जब भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो जाती है, तो इंदिरा गांधी भारत की नई प्राइम मिनिस्टर बनती हैं। और अगले ही साल 1967 में अपनी जीत के साथ पूरी देश की जनता में अपनी एक अच्छी इमेज बना लेती है। भारत की गरीब जनता इंदिरा गांधी से गरीबी हटाने की उम्मीद लगाए बैठती है और इंदिरा गांधी भी गरीबी हटाने के कई बड़े बड़े वादे भी करती है। भारत की गरीबी हटाने का तो पता नहीं, लेकिन सब कुछ ऐसा ही चल रहा था। लेकिन इंदिरा गांधी ने इसी साल में भारत के 10 से 14 बड़े बड़े बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया, जिस वजह से इन बैंकों की सभी ब्रांचेस गाँव में भी खुलवा दी जाती है। इंदिरा गांधी ने ये सब कुछ इसलिए किया था जिससे देश के गरीब किसानों को लोन लेने में कोई दिक्कत ना आ सके। लेकिन उस समय ग्राउंड लेवल पर करप्शन इतना ज्यादा था कि इंदिरा गांधी के इस फैसले से गरीबों को कोई फायदा नहीं होता है। लेकिन इंदिरा गांधी सरकार के ये 5 साल ऐसे ही बीत जाते हैं, पर देश भर में कोई खास बदलाव नहीं आता। 5 साल के बाद एक बार फिर से इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं और इस बार भी इंदिरा गांधी पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाती है। दोबारा से पावर में आने के बाद इंदिरा गांधी ऐसे 2 बड़े डिसीजंस लेती हैं जिससे कि वो पूरे भारत को अपने कंट्रोल में कर सके। और इंदिरा गांधी उन्हीं चीफ मिनिस्टर्स को राज्यों के लिए चुनती है जो कि उनकी कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हों या जिससे उनकी बहुत ज्यादा जान पहचान हो, ताकि वो राज्य सरकार को भी अपने इशारों पर नचा सके। इसी साल 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी होता है, जिसमें पाकिस्तान की बुरी तरह से हार होती है। लेकिन देश के अंदर इस समय ये चल रहा था कि वॉर की वजह से देश की आर्थिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इसी वजह से भारत में महंगाई आसमान छूने लगी और अब लोगों को लगने लगता है कि इंदिरा गांधी ने जो गरीब हटाने के वादे किए थे वो सब वादे झूठे थे, क्योंकि इस साल पूरे भारत को कांग्रेस कंट्रोल कर रही थी। तो कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेताओं ने कई बड़े बड़े घोटाले किए। इसी वजह से भारत के कई बड़े राज्यों में बहुत ज्यादा करप्शन बढ़ जाता है, जिससे कि इंदिरा गांधी भारत के कई राज्यों में अपनी सरकार गिरा देती है। कुछ सालों बाद 25 जून 1975 में पूरे भारत में आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है। मुख्य रूप से आपातकाल की घोषणा सिर्फ और सिर्फ देश का राष्ट्रपति कर सकता है, लेकिन 1975 में भी भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल की घोषणा की, जो कि देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर की गई थी, क्योंकि इसी साल के दौरान हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से कई ऑर्डर ऐसे आए जिसमें इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद छोड़ने के लिए कहा गया। और इसी वजह से अपोजिशन पार्टी के नेताओं ने इंदिरा गांधी के खिलाफ कई आंदोलन भी चलाए थे। इन्हीं कारणों की वजह से इंदिरा गांधी ने प्रेसिडेंट फखरुद्दीन से रिक्वेस्ट करके पूरे देश में आपातकाल लगा दिया गया। और फिर इसके अगले ही दिन इंदिरा गांधी अनाउंसमेंट करती है कि राष्ट्रपति जी के द्वारा पूरे देश भर में टेम्परेरी इमरजेंसी लगा दी गई है। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. यहाँ इंदिरा गांधी कहती है कि जब से उन्होंने प्रधानमंत्री पद को संभाला है और लोगों की भलाई के लिए बड़े कदम उठाए हैं, तभी से उनका विरोध किया जा रहा है और उन्हें पद से हटाने की कोशिश की जा रही है। ये आपातकाल 21 महीनों तक लगाया गया और आपातकाल के दौरान आम लोगों से उनके मूल अधिकार छीन लिए गए और जो लोग इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे उनको जेल में डाल दिया गया, जिसमें अपोजिशन पार्टी के कई बड़े बड़े नेता भी शामिल थे। और इसी दौरान भारत के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक सिख बनकर छिपे हुए थे, क्योंकि उस टाइम अपोजिशन पार्टी के नेताओं को जेल में डाला जा रहा था। नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी के खिलाफ कई चल रहे आंदोलन को कंटिन्यू किया। सरकार ने उस समय मीडिया पर सख्त पाबंदी लगा दी थी, जिससे कि इंदिरा गांधी के खिलाफ कोई गलत खबर ना फैल सके।
तो इसी बीच आपातकाल की घोषणा वाली रात को ही कई बड़े नेताओं को जेल में डाला जाता है और राजधानी दिल्ली की बिजली काट दी जाती है, जिससे कि कोई भी इस खबर को अखबारों में ना छाप सके। तो दोस्तों, आपातकाल के इन 21 महीनों में लोगों के साथ जो भी कुछ होता है उसे भूल पाना बेहद ही मुश्किल है। लोगों के मूलभूत अधिकारों को छीनने के साथ साथ 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को ओवर क्राउडेड जेल में ठूस दिया जाता है, जिनमें पॉलिटिकल लीडर्स के साथ साथ इलीगल काम करने वाले लोग और क्रिमिनल्स भी शामिल होते हैं। इसी वजह से कई पॉलिटिकल लीडर अंडरग्राउंड हो जाते हैं। कुछ नरेंद्र मोदी जी की तरह सिख का वेश धारण कर लेते हैं। आरएसएस जैसे संगठन को बैन कर दिया जाता है और आने वाले इलेक्शंस को डिले कर दिया जाता है। और इसके अलावा कोई भी कांग्रेस नेता इंदिरा गांधी के खिलाफ बोलता है तो उसे भी कांग्रेस पार्टी से रिजाइन करवा के जेल में डाल दिया जाता है। वहीं ऐसे में कुछ लोगों को इमरजेंसी पसंद भी आती है, क्योंकि इंदिरा गांधी के सख्ती से कदम उठाने से सभी सरकारी कर्मचारी जेल जाने के डर से ठीक से काम करते हैं। भारत में करप्शन काफी हद तक कम हो जाता है, क्योंकि इंदिरा गांधी ने कई क्रिमिनल्स को पहले ही जेल में बंद करा दिया था, तो इस वजह से क्राइम रेट भी काफी कम हो जाता है। लेकिन इस तरह का माहौल ज्यादा दिनों तक नहीं रहा, क्योंकि इसी बीच इंदिरा गांधी देश की बढ़ती जनसंख्या को लेकर एक बड़ा कदम उठाती है, जिसमें कि इंदिरा गांधी अपने बेटे संजय गांधी को सामूहिक नसबंदी की जिम्मेदारी देती है। संजय गांधी इस फैसले को बड़ी ही सख्ती से लेते हैं और 1 साल के अंदर लगभग 60 लाख लोगों की बड़ी बेरहमी से नसबंदी करा दी जाती है। उस समय पे इंडिया में इतने ज्यादा हॉस्पिटल्स भी मौजूद नहीं थे, तो ये नसबंदी जगह जगह कैंप्स लगाकर कराई गई थी। ये एक नेगेटिव बात है, तो इसी वजह से ये इतनी ज्यादा फैल नहीं सकी, क्योंकि इंदिरा गांधी ने पहले ही भारत की मीडिया को अपने कंट्रोल में किया हुआ था। और धीरे धीरे 21 महीने बीत जाने के बाद 21 मार्च 1977 को इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल को हटा दिया जाता है और सभी पॉलिटिकल लीडर्स को भी जेल से रिहा कर दिया जाता है और फिर से फ्रेश इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं, जिसमें कि इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी दोनों ही अपनी सीट्स पर हार जाते हैं। और सभी मेजर अपोजिशन पार्टी से बनी जनता पार्टी पहली बार पावर में आती है, तो इसी वजह से देश के अगले प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई बनते हैं। तो दोस्तों, आपको एक जरूरी बात बता दें कि ये जनता पार्टी वही पार्टी है जो कि आगे चल के भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में कन्वर्ट हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी स्टोरी इंदिरा गांधी के द्वारा लगाई गई आपातकाल की। तो आपका क्या सोच रहा है इस इमरजेंसी के बारे में? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है कि 2024 में भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? आप अपने अकॉर्डिंग कमेंट करके जरूर बताएं।